संगम नमामि संगम नमामि। मैं ब्योमकेश विश्वास, समन ब्योमकेश विश्वास, दिल्ली से। आज संघ का आदेश हुआ। संघ का जो विनय नियम है, 10 विनय नियम है। पहला नियम समन, केवल समन, उसका ऊपर बोलने का संघ ने आदेश दिया है। तो आज संघ के जो विनय नियम है, केवल समन, क्योंकि समन और वामन, ये दो विचारधारा के भारत में, महाभारत में देखा गया, जिसमें समन जो संस्कृति है, समन जो विचारधारा है, इक्वालिटी विचारधारा है, समता के विचारधारा है, सबको लेके चलते हैं। समन विचारधारा लोगों को भेदभाव में दिखाई नहीं देता है। बट जो हमारा विपरीत विचारधारा जो दिखाई देता है, जो वामन है, बिल्कुल विपरीत विचारधारा है। उसमें समता है, कोई लेस मात्र नहीं है, वो भिन्न विचारधारा है। जिसमें जो समन विचारधारा है, समन विचारधारा है, वो देखा जाए, जो हमारा बुद्ध पूर्वे के जो विचारधारा है, जो देखा जाए समन सिस्टम, समन जो कल्चर है, उसमें कोई अलग अलग विचारधारा नहीं है। एक नेचुरल विचारधारा, प्रकृति का विचारधारा है, उसी को लेके ही चलते थे। और इस समन विचारधारा में जो हम देखते हैं, बुद्ध और पूर्व बुद्ध से बाद जो अशोक के टाइम में समन विचारधारा के जो रेवोल्यूशन देखा जाता है, हमारा समन जो कल्चर के माध्यम में, समन संस्कृति के माध्यम में, समन राजनीतिक जो प्लेटफॉर्म है, समन जो समझ संस्कृति के माध्यम में भारत को महाभारत में रूपांतरित किया गया था। तो उसी का रूपरेखा लेके दोबारा हमारा जो महान जो समाज के हमारा जो लोग है, बुद्धिजीवी के द्वारा वही समन कल्चर को दोबारा वापस मिला। और उस समन के कल्चर में केवल ही समन ही आ सकता है, क्योंकि ये समन कौन है? हमारा समाज के जो बाबा साहब ने दिया हुआ है, 6,643 जाति को इकट्ठा करके एक जायगा लेके गया, देके गया, वो है SC ST OBC एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटी। ये समन विचारधारा के लोग, यही लोग आ सकते हैं समन ये विचारधारा के अंदर और समन संघ के अंदर। बट वामन विचारधारा के लोग यहाँ पे आ नहीं सकते। कोई संगति होता है वहां पे भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये विरोधी विचारधारा लोग है। हमारा समन संघ के लिए जितना भी हानिकारक है, हमारा समनों के लिए उतना ही हानिकारक है। इसीलिए समन संघ के द्वारा ये समन कल्चर, जो समन संस्कृति, पूर्वज जो संस्कृति है, वो संस्कृति दोबारा स्टैब्लिश किया गया दोबारा। तो उसी समन संस्कृति के समन के द्वारा हम समन साथी रहेंगे, तो हम इसी संस्कृति को दोबारा ला सकते। उसका विचारधारा के हम देखा ना, ये जो समन संस्कृति जो विचारधारा है, समन जो विचारधारा कहाँ से आए हुए, हम देखते हैं जो हमारा जो बाबा साहब के लिखित तो जो वॉल्यूम नंबर 16 है, समन के बारे में उन्होंने डेफिनेशन दिया हुआ है, उसके विवरण मिलते हैं। मेगास्थनीस इंडिका में समन के बारे में विस्तार वर्णना दिया हुआ है। इसके अलावा एक है हमारा सिंधु घाटी के नाग जाति की सभ्यता, उसमें भी जो हमारा महान समन है, डॉक्टर नाम उनका लिखा हुआ है सिंधु घाटी का नाग सभ्यता के ऊपर, वो उसमें भी दिया हुआ है समन संस्कृति और समन संस्कृति और श्रमण संस्कृति के विवरण के बारे में डॉक्टर धम्मकीर्ति का लिखा हुआ, उसमें बहुत सारे ये समन के बारे में दिया हुआ है। क्योंकि जो इंडिविजुअल सिविलाइजेशन में देखा जाता है, हमारा पूर्वज जो समन संस्कृति, समन जो कल्चर के अंदर, वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में देखा जाता है, वे तत्कालीन समय का जो रेवोल्यूशन, उस टाइम का जो रेवोल्यूशन आया था, एक समनों का, जहां पर हमारा लोग ही सब कुछ थे, हमारा लोग ही पेशा शिक्षित वर्ग में हमारा लोग थे, पढ़ाते थे, हमारा लोग ही उस टाइम व्यवसाय करते थे, हमारा लोग ही उस टाइम जो टेक्निकली काम है, हमारा लोग ही पारदर्शी थे। बट इसी पारदर्शी का ये सिस्टम को हमारा वामनों ने इसी को चोरी करके उन्होंने हमारा जो समन सिस्टम, जो समन कल्चर को उन्होंने परिवर्तन करे, श्रमण नाम दिया। श्रमण नाम ही इतना वेद जो श्रमो करने वाली नीचे वो सिस्टम उन्होंने
इस्टेब्लिश करके परिवर्तन कर दिया। तो समन संघ के उद्देश्य है, समन एक नाम को इसीलिए समन संघ में समन्वय जुड़ सकते, ये संघ के द्वारा हमारा समन लोगों के द्वारा हमारा जो खोया हुआ समन सिस्टम, समन कल्चर दोबारा हमारे वापस करके नया तरीका से फिर हम समन कल्चर को भारत में प्रतिष्ठित कर पाए। तो ये प्रतिष्ठित करने के लिए हमारा समन साथी को इकट्ठा होने के पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, तो अभी इसके ये सिस्टम को हम दोबारा ला सकते हैं। इसी बात को मैं विराम देता हूँ। मेरे बातों में कोई किसी को आघात आए तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ, संघ से माफी चाहता हूँ, संघ से माफी चाहता हूँ। संगम नमस्कार।